ओम शांति। आज बहुत सुंदर टॉपिक है कि जब हम मुरली को सुनते हैं और दूसरा जब हम परमपिता परमात्मा के महावाक्यों में बहुत सुंदर आप सभी ने लाइन सुनी होगी उसमें कि बच्चे मांगने से मरना भला, कुछ भी हो जाए आपको कभी मांगना नहीं है। तो कई बार बच्चों के मन में बहुत सारे प्रश्न उठते हैं कि इसका अर्थ क्या है। क्या हम कभी भी परमपिता परमात्मा से भी ना मांगे, क्योंकि उनके अलावा तो हमारा इस दुनिया में कोई है ही नहीं। हम बच्चे यदि अपनी बात, अपने संकल्प, अपनी इच्छाएं, अपनी शुभभावनाएं अपने बाबा को, अपने परमपिता परमात्मा को नहीं कहेंगे तो भला फिर किससे कहेंगे। और दूसरा कि अगर हम परमपिता परमात्मा से मांग सकते हैं तो फिर क्या वो भीख की तरह बात आएगी या फिर वो अधिकार है। तो और तीसरा, जब हम कोई योग भट्टी करते हैं तब हम कोई संकल्प लेते हैं तो क्या वो भी मांगना है। तो आज हम इन छोटी छोटी बातों को क्लियर करते हैं कि जब तक हमारे मन में क्लियरिटी नहीं होगी तो कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा और कोई भी कार्य को हम अच्छे से कर नहीं पाते हैं। तो देखिए, जब परमपिता परमात्मा थे, जब साकार थे मैं ब्रह्मा बाबा, तो बाबा बड़े प्यार से दादियों को एक पाठ पक्का कराते थे और दादियां उस को किस रीति से फॉलो करते थे उसको पहले हम सुनेंगे। एक सत्य अनुभव है जो भाई जी ने शेयर किया था। तो उन भाई जी ने सुनाया कि एक बार मैं और मेरी मदर किराने की दुकान पर गए सामान लेने। तो 12 बजे का टाइम था, वो आश्रम पर गए तो कि चलो दादियों से मिल आते हैं, जाग रहे होंगे, कई लोग सोचने लगे। तो दादी जी तखत पर बैठे हुए थे तो उन्होंने पूछा कि दादी आपने खाना खाया। तो उन्होंने कहा हाँ खाना खाया, ऐसे बातचीत करते रहे। तो मदर कहती उनकी कि दादी पानी पीना था। तो कहा दादी ने कि जाओ और किचन में रखा है तो पी आओ। किचन में पानी पीने गए तो उन्होंने क्या देखा कि दादी कहती हैं कि खाना खा करके बैठी हूं, यहाँ तो बर्तन बिल्कुल सूखे पड़े हैं। उनको बड़ा ताज्जुब हुआ कि नारी जाति तो वो है, तो उनको तो पता होता है कि भाई इन्होंने खाया कि नहीं खाया, वो तुरंत समझ में आ जाता है उनको। नेचुरली वो तो समझ में आ जाता है कि खाना बनाया है या नहीं बनाया। तो उन्होंने चुपके से इधर दादी को देखा कि दादी देख तो नहीं रही और धीरे से बर्तन थे घी वाले बर्तन, तो देखा तो उस आटे का डिब्बा था तो वो भी खाली, चीनी का डिब्बा देखा तो वो भी खाली, सब कुछ डिब्बे खाली हुए थे। स्टोर होता था पहले बत्ती वाला, बिल्कुल सूखा पड़ा है। तो माता जी को बहुत बुरा लगा कि शायद इन्होंने तो 2 दिन से खाना नहीं खाया। ये तो एक दिन की बात कर रहे हैं, ये 2 दिन से नहीं लग रहा मुझे तो कि बनाया कि नहीं बनाया। उनकी मदर चुपचाप बाहर आए और दादी को बोला कि दादी मैं तो सामान लेने आई थी, इसलिए मैं सामान ले आऊं पहले फिर आती हो। तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है, आप पहले सामान लेकर के आओ। नीचे उतरे तो उनकी मदर ने बोला भाई जी को, तो उन्होंने पैसा थोड़ा बचा करके रख लिया था। तो उन्होंने अपने बच्चे से कहा कि तुम वहां पर जाओ, और वहां पर बताया उन्होंने कि दीवार की एक जगह है, गैलरी है, उस वहां पर मेरे पैसे रखे हुए हैं। तो
पहले की माता बहनें ऐसा ही करती थी कि कहीं पर भी पैसा अगर छुपाना है तो वो उस प्रकार से छुपाती थी कि किसी को भी ना मिले। तो उन्होंने कहा कि तुम जाओ और वहां पर उठा करके पैसे लेकर के और तो उस समय वो भाई जी गए तो उस समय के 70-75 रुपये होंगे और आज के समय में उसकी वैल्यू कम से कम 8-10 हजार रुपये आज समय के अनुसार देखें तो वो लेकर के आए, 3-4 लिफाफे बनाए सामान के। तो सामान लेने गए, उन्होंने फिर वो लिफाफे दादी को दिए और कहा कि दादी ये बाबा के लिए। तो फिर दादी को लगा कि कैसे इनको पता चला। तो दादी कहती हैं क्या बात है कि जो भंडारी में डालना था तो वो डाल देते, परंतु आज स्पेशली बाबा को आज दिया। तो वो माता जी उठ करके दादी के पास लिपट करके रोने लगी। दादी समझ गई कि उनको पूरी पिक्चर याद आ गई कि आई थी, किचन में गई, इसने देखा होगा, फिर नीचे गई और इस सामान लेकर के आई। दादी क्या कहती हैं, ऐसे हालात में भी दादी कहती कि जब मैं चली थी ना तो बाबा ने मुझे बोला था कि बच्चे मांगने से मरना भला। अगर मैं मांगती, कितने भाई बहने हैं आते हैं, किसी को भी बोल देती ले आते, कोई दिक्कत नहीं थी, परंतु मेरा वो फेल हो जाता। और कहने लगी दादी कि मैं पास होने खो गई इस निश्चय में। तो वो माताजी भाई प्रकाश भाई की माताजी और रोने लगी कि एक तो 2 दिन से भूखी और दूसरी ऊपर अपने आप को शाबाशी दे रही हैं। तो ये अभी अरुण भाई का हमने ये अनुभव सुना। देखा जाए अगर इसको हम अर्थ को समझने की कोशिश करते हैं कि जब हम कहते हैं कि हम परमपिता परमात्मा से मांगे अथवा ना मांगे, तो इसका सुंदर सा अर्थ बाबा ने कितना स्पष्ट कर दिया है कि हमें कभी भी किसी से भी मांगने की आवश्यकता नहीं है, परमपिता परमात्मा से भी नहीं, क्योंकि हमें अपने कर्मों पर और अपने भाग्य पर निरंतर विश्वास होना चाहिए। परमपिता परमात्मा पर संपूर्ण विश्वास होना चाहिए, क्योंकि यदि हम किसी भी कार्य को ईमानदारी से करते हैं, पूरी सच्चाई और सफाई से करते हैं, तो ये हो ही नहीं सकता है कि हमें इतनी मेहनत का फल ना मिले और परमपिता परमात्मा के दिल से यही वरदान ना निकले। आप माता पिता होंगे तो आप सभी को भी कभी अच्छा नहीं लगेगा कि जब कोई आपका बच्चा आपके पास आकर के छोटी छोटी चीजों को मांगे, क्योंकि आप अच्छी रीति जानते हो कि मुझे अपने बच्चे को क्या देना है। बच्चे का अधिकार होता है, उसको मांगने की आवश्यकता नहीं होती है। हाँ, आपकी दिल की कोई इच्छा है, आपको कोई समझ में नहीं आ रही है, आपकी कोई शुद्ध संकल्प है, भावना है, तो वो आप बाबा को कह सकते हैं। कहना एक अलग बात है, परंतु जिद करना या उस चीज को पूरा करवाना या उसको मांगना, ये भीख समान है। ना हमें किसी देदारी से मांगना है, ना है हमें किसी वस्तु से, ना हमें बाबा से मांगना है। बाबा तो हमेशा कहते हैं कि मैं तो बिन मांगे सारे खजाने अपने बच्चों पर लुटाने के लिए आया हूँ। सिर्फ हमें कोशिश क्या करनी है कि हमें उस योग्य बनना है कि हमें परमपिता परमात्मा की दुआएं भी लेनी है, उनके वरदान मिले। इसके लिए सिर्फ एक ही कार्य करना है, हमें बाबा की श्रीमत पर परमपिता परमात्मा के कहे हुए महावाक्यों के अनुसार अपने तीव्र पुरुषार्थ करना है और अपने मन में किसी भी प्रकार की कोई भी भाव दूसरा नहीं रखना है। तो कोई भी चीज दुनिया की ऐसी हो ही नहीं सकती है
जो आपके पास चल करके ना आए। सब लक्ष्य, सब मंजिलें आप तक आएंगी। आपको कभी भी किसी की चीज की तक जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब दूसरी बात आती है कि जब हम कोई योग भट्टी करते हैं, हम किसी इच्छा की भावना के कारण के लिए करते हैं, तो क्या वो भी मांगना हुआ है? क्या वो भी भीख समान है? नहीं, वो बिल्कुल भी भीख समान नहीं है। हमारे यहाँ पर एक बहुत सुंदर सा गीत बजता है कि जिसके बहुत सुंदर शब्द हैं, याचना न कामना, प्रभु तुमसे कुछ ना मांगे हम, योग करें योग बने, प्रभु काम तुम्हारे आए हम। वास्तव में जब हम योग करते हैं, योग भट्टी करते हैं, तो वो क्या है, हमारी संकल्प शक्ति को, हमें पावर को यूज करना है। वो मांगना कहाँ होगा? तो सच में यदि आपको योग भट्टी करेंगे तो आपको निसंकल्प होकर के करना चाहिए, क्योंकि ये क्या है, अपनी पावर को यूज करना, अपनी पावर को परमपिता परमात्मा के साथ जोड़ करके उस पावर को बहुत अधिक बढ़ाना, उसको अपने कार्य के लिए यूज करना। जैसे हमारे पास बहुत सारी शक्तियां हैं, तो वो शक्ति अलग अलग होती है। जैसे धन की शक्ति होती, शारीरिक शक्ति अलग होती है, इसी प्रकार हमारे मन की शक्ति है। इसमें कोई भी आपको संकल्प लेने की आवश्यकता नहीं है। आप जरूर ये प्रयास कीजिए कि जहां आपको उसकी आवश्यकता है, तो वहां पर आप अपनी सुंदर सी इतनी बहुमूल्य कमाई को यूज कीजिए, इच्छाओं के पीछे नहीं भागिए। तो आपके साथ सब ओम शांति।